राज्य में कई जिलों में आपदा के हालात हैं और उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है। अब मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सभी जिलों में आई आपदा का पैटर्न एक जैसा है, इसके लिए स्टडी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नदी किनारे कोई भी अवैध निर्माण ना हो, इसे इंश्योर किया जाएगा। अगर अवैध निर्माण हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि नवंबर में राज्य के 25 साल पूरे होने पर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा और सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि विपक्ष से हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से न्यूज़ 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ के कई जिलों में दिक्कत है। उत्तरकाशी, चमोली जो ऐसे जिले हैं कि जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आई है और लगातार इन लैंडस्लाइडों के लिए आखिर क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कोई स्टडी का प्रोग्राम है, इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, ये जो लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं, इनको लेके कुछ सर्वे वगैरह की बात है? देखिए, पिछले दिनों धराली में जिस प्रकार की आपदा आई है, तो इस स्थिति के लिए चूंकि ये सभी जगह एक प्रकार की स्थिति है और एक ही प्रकार का मलबा आ रहा है और बड़ी तेजी से आ रहा है, पता ही नहीं लग रहा, रुक नहीं रहा है और कहीं दरारें भी आ रही हैं। जैसे आज चमोली में मुझे बताया कि वहाँ पर कुछ दरारें भी आई हैं, लैंडस्लाइड के साथ दरारें आ रही हैं। तो ऐसे स्थानों के लिए हमने बाडिया इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार का NDMA है, इन सब इसका जो है सर्वेक्षण करवाकर पूरी तरह से इसका एक रिसर्च कराएंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसके लिए अगर हम कुछ और कर सकते हैं जिससे कि इन आपदाओं को रोका जा सके और उनके प्रभाव को कम किया जा सके। जी, पहाड़ में एक दिक्कत आई है मुख्यमंत्री जी की, जो नदी किनारे जो घाटियां हैं वो उनमें ज्यादा खतरा है और कंस्ट्रक्शन लगातार लोग करा ही रहे हैं। इसको लेकर क्या कोई ठोस रणनीति बनेगी? नहीं, बिल्कुल इसके लिए हम बहुत ठोस नीति बना रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन है, अतिक्रमण है, नदी हैं, नाले हैं, हमारे गधेरे हैं, इनके मुहानों पर और इनका जो एरिया है, जो एक लंबे समय से इनका वर्षा काल में, मानसून के समय में प्रभाव उस क्षेत्रों से जल का होता है, पानी का होता है और ऐसे में कहीं भी अगर कोई निर्माण होगा तो उस क्षेत्र के SDM, उस क्षेत्र के तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लेखपाल या जो भी संबंधित होंगे अगर प्राधिकरण के क्षेत्र में, तो जो लोग भी, जो ही अभियंता इत्यादि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होंगे, उस समय उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनके खिलाफ वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर उनके समय में इस प्रकार का अगर अवैध निर्माण होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जी, एक पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब चुनाव में ज़्यादा समय रहने की 1 सवा साल का आसपास का समय है, ऐसे में जो कैबिनेट में 5 मंत्री पद की जगहें अभी खाली हैं, उसको लेकर क्या कुछ डिसीजन होने जा रहा है? देखिए, सभी प्रकार की जो हमारे यहाँ पर बातें होती हैं वो सभी बातें आगे बढ़ी हैं और हाईकमान और सब मिलकर इस पर जल्दी, मुझे लगता है जब सब चीज़ों पर बात हो जाएगी तो उस पर निर्णय होगा। जी, उत्तराखंड के 25 साल भी होने जा रहे हैं, किस सरकार की कुछ विशेष सत्र बनाने की प्लानिंग है? ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना का 25वां साल है, रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती वर्ष का हमने एक कैलेंडर भी बनाया है और इन 25 सालों में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितने हमने प्रयास किए हैं, क्या पाया है, क्या खोया है, इस पर 2 दिन का एक विशेष सत्र हम आयोजित करेंगे और उसमें सभी लोग अपने अपना विजन, अपनी अपनी बातें रखेंगे और विकास में क्या योगदान हो सकता है, राज्य की उन्नति में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, सारे सुझाव भी आएंगे और मैं समझता हूँ कि ये विशेष सत्र हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी,
अभी जो एक हाल में विधानसभा सत्र हुआ बड़ा उसमें हंगामा रहा और लोगों ने भी देखा दो ढाई घंटे मुश्किल से दोनों दिन मिला के हाउस चल पाया। तो जो विशेष सत्र होगा क्या वो रीच आउट करेंगे अपोजिशन को कि कम से कम इस सत्र में तो सहयोग दे, क्योंकि तो राज्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए? बिल्कुल, हम विपक्ष से हमने वहाँ भी कहा था और भराड़ीसैंण गैरसैंण में भी हमने बहुत अनुरोध किया था उनसे कि चूंकि मानसून के बीच में इस सत्र वहाँ आहूत किया गया था और बहुत चुनौतियां थी सत्र को आहूत करने में। कर्मचारी, हमारे अधिकारी, सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि लोग वहां पहुंचे थे, तो सत्र चलता तो अच्छा होता, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती। और इस समय हमारा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है और हम सब के लिए एक अच्छा एक मौका था कि हम उन आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़े होते, चाहे वो धराली के आपदा पीड़ित हों, थराली के हों या स्याना चट्टी उत्तरकाशी के हों या राज्य के अन्य जनपदों में पैठाणी सैंजी के हों, मुंशियारी क्षेत्र में आई हुई आपदा हो, पिथौरागढ़ में भी आपदा आई है, उन सभी पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ आपदा आ रही है उस सभी पर चर्चा भी होती है और सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बात भी रख पाते। लेकिन चूंकि वहाँ पर विपक्ष बिल्कुल अड़ियल रवैये पर आमदा था और वो किसी भी कीमत पर सत्र नहीं चलने देना चाहते थे, तो कई बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत संयम से विधानसभा को चलाया। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन विपक्ष अपनी हठधर्मिता पर था कि हम बात नहीं करेंगे, हम तो केवल यहाँ पर हल्ला करेंगे। जिस प्रकार से हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। तो स्पेशल सेशन ऐसे किसी हंगामे की भेंट न चढ़े और स्मूथ रहे। मुझे लगता है कि ये राज्य के विकास का, राज्य की उन्नति का और इन 25 सालों में जो हमने राज्य हमारा जो जो नियोजन करके आगे बढ़ाया है उन सभी पर चर्चा होगी और हम ये 25 साल पूरे राज्यवासियों के हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि विपक्ष भी उसमें भाग लेगा और सहयोग करेगा। जी, तो बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्य के रोड मैप को लेकर बातचीत करी जाएगी, जिसमें विपक्ष के आइडियाज भी लिए जाएंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से। उत्तरकाशी में बारिश के बाद कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। पुरोला में पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर नीचे गिरा और वहां पर एक कच्चे घर को तोड़ते हुए नीचे गिर गया। गनीमत ये रही जिस वक्त बोल्डर पहाड़ी से गिरा उस दौरान सड़क से कोई भी गाड़ी या फिर राहगीर यहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कैसे पहाड़ी से बोल्डर तेज रफ्तार से नीचे गिरा। वहीं पहाड़ी से मलबा आने से पार्किंग भी खतरे की जद में आ गई है। चमोली के थराली में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। सबसे ज्यादा नुकसान थराली के चेपडो गांव में हुआ है, जहां पर अभी भी सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं प्रभावित परिवार वालों को प्रशासन ने सुरक्षित जगह पर ठहराया है और अभी तक 11 प्रभावित परिवारों को 55 लाख रुपए का मुआवजा बांटा जा चुका है। मेरा नाम आरती पंत है। यहाँ पे व्यवस्थाएं तो सब कुछ ठीक ही है और खाना भी सही है और हमारे घरों में मतलब मलबा गुस्सा है, आगे पीछे सब टूट चुका है और हम कल से यहाँ आ रखे हैं और खाने रहने की तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन में भी आ रहे हैं, देख रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम भी मतलब आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, डीएम साहब भी आए थे मिलने के लिए और विधायक जी आए थे, सीएम भी आए थे। तब तक तो हम नहीं आए थे, हम बाद में आए, वो चले गए थे तब तक। देवी मैं थराली से, हमको सारी में आई हैं। प्रशासन ने सब व्यवस्थाएँ की, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। जिस हिसाब से हमारा मकान पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया है और मुख्यमंत्री भी आ रखे थे, उन्होंने भी सब सहायता की। हमारी व्यवस्थाएँ बराबर देखने के लिए प्रशासन यहाँ पर डेली आ रहे हैं। सभी चीज़ की व्यवस्थाएं ठीक है। कल धामी जी भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है कि आपके लिए सब चीज़ हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी और जिला प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है हमारी यहाँ पे।
और सर क्या करें, घर नहीं होने के कारण उनने अच्छी व्यवस्था के रखने से हमारा पूरा परिवार भी यहीं पे आ रखा है। चमोली के थराली में आपदा के बाद कई घरों और दुकानों में मलबा घुस गया है। एसडीआरएफ की टीम को अब मलबा हटाने का काम सौंप दिया गया है, वो लगातार इसमें जारी है। आपको बता दें, टीम दुकान के अंदर पड़े हुए मलबे को भी साफ कर रही है। धराली में करीब 12 दुकानें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मलबा दुकानों के अंदर चला गया। और चमोली से अगली खबर, यहां पर कई जगहों पर बारिश के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। धराली में आई आपदा के बाद बिजली की लाइनों को भी काफी नुकसान पहुंचा। धराली में बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली सप्लाई चालू करने के लिए जुटे हुए हैं। यहां पर उफनती हुई नदी पर पेड़ और बिजली के तार गिरे थे। यहां पर बिजली के तारों को ठीक करने के लिए कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और बिजली की तारों को ठीक कर रहे हैं। इस दौरान आपदा राहत में जुटे कर्मचारियों को खासी तकलीफ जो हो रही थी, लगातार वो जो काम कर रहे हैं उसकी काफी तारीफ भी हो रही है। उत्तराखंड में धराली से लेकर थराली आपदा में देहरादून की श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। पहले धराली में भी SGRR यूनिवर्सिटी की तरफ से मदद भेजी गई थी और अब चमोली के धराली में आपदा के बाद यूनिवर्सिटी ने राहत सामग्री, दवाइयां और जरूरी उपकरण भेजकर मदद की है। श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष महंत देवेंद्र दास ने प्रभावित परिवारों के जल्द से जल्द इससे उभरने की कामना की है। साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी कहा है कि आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। चेपड़ो गाँव वहाँ के लिए ये प्रिंसिपल साहब हैं। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से यमुनोत्री हाईवे पर बन रहे पुल का खतरा लगातार बना हुआ है। यमुना नदी का पानी पुल को छूकर बह रहा है। वहीं मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है जो पानी के बहाव पर नजर बनाए हुए है। इसके बाद पुल के पास से मलबे को भी हटाया जा रहा है। के द्वारा जो सिल्ट जमा हुई है उसको चैनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, पोकलेन मशीनों को नीचे उतार करके, किंतु जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी की तरफ बहुत बारिश होने के कारण जो है सिल्ट आ रहा है, जिससे जो है पानी का लेवल जो है बढ़ रहा है और अभी पुल को टच करते हुए जो पानी बह रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने श्रीनगर में स्थानीय लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान अनिल बलूनी ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों को हर संभव मदद करने को भी कहा ताकि आपदा पीड़ितों को राहत मिल सके। इससे पहले गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग में भी बीजेपी जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत को भी शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। हरीश रावत धराली जा रहे थे और गंगोत्री हाईवे नलूना के पास भारी भूस्खलन से बंद था, जिसकी वजह से हरीश रावत धराली नहीं जा पाए और नलूना पर हो रहे लैंडस्लाइड का हरीश रावत ने जायजा लिया। इस दौरान हरीश रावत ने वहां पर काम कर रहे लोगों से भी मुलाकात की। वहीं हरीश रावत ने धराली के मलबे में दबे शवों को जल्द निकालने और धराली को फिर से बसाने की मांग सरकार से की है। वहाँ पर किस तरीके से दबे हुए शवों को बाहर निकाला जाए, उसके लिए और मशीनरी वहाँ पहुँचाए जाने की जरूरत है। अब तो ये जो बड़ी मशीनें हैं ये डिस्मेंटल करके भी पहुँचाई जाती हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। बड़े हेलीकॉप्टर इंगेज करके MI-16, 17 इंगेज करके उनके जरिए इनको डिस्मेंटल करके वहां पर यह संपर्क कर लिया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ के आह्वान के बाद देश भर में स्वदेशी उत्पादों को लेकर जबरदस्त क्रेज चल रहा है और इस सिलसिले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के पलटन बाजार में पहुंचे। यहां पर व्यापारियों के साथ उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को लेकर संवाद किया। सीएम धामी ने पीएम के आह्वान को आत्मसात करते हुए प्रदेश के लोगों से भी स्वदेशी अपनाने की अपील की है और कहा है कि देश में बने उत्पादों का इस्तेमाल करो और इन्हें आगे बढ़ाओ। इस दौरान स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ का नारा भी दिया। मुख्यमंत्री धामी ने दुकानदारों और दुकानों के साथ साथ प्रतिष्ठानों पर स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर लगाए। सीएम धामी को इस दौरान लोगों का जबरदस्त साथ मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में अधिकारियों को प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बॉर्डर इलाकों में चेकिंग, नाइट पेट्रोलिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती के भी निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की खबर के बीच मंत्री बनने के लिए विधायकों ने देहरादून से दिल्ली तक दौड़ लगानी शुरू कर दी है। इसी बीच विधायक अरविंद पांडे और उमेश शर्मा काऊ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात सोमवार को हुई थी। पौड़ी के तलसारी गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या की थी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज जितेंद्र के परिवार से मुलाकात की। जितेंद्र की मां और दादी से बलूनी ने मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। अनिल बलूनी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाई जाएगी, इसका भरोसा दिया। बलूनी के साथ इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। जितेंद्र कुमार ने बीजेपी नेता हिमांशु चमोली का नाम लेकर वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया में डालने के बाद खुदकुशी कर ली थी। पुलिस इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब अनिल बलूनी ने जितेंद्र के परिवार को पूरी मदद और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मम्मी को कहा भी था कि मैं ट्रिगर दबाने की कोशिश की। देहरादून में कांग्रेस आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करती नजर आई है। कांग्रेस ऑफिस से लेकर राजभवन कूच किया गया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक लिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी सीनियर नेता मौजूद रहे। खास बात यह है कि एक हफ्ते पहले कांग्रेस ने सदन में इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। हम जनता की आवाज़ है, हमारा धर्म है, हम विपक्ष में है। हमारी जिम्मेदारी है कि जन मुद्दों को उठाएं, जनता की लड़ाई लड़ें और आज वक्त आ गया है सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ने का। और मेरा मानना है कि आज पूरी कांग्रेस एकजुट होकर आने वाले समय भी पूरी ताकत के साथ इन मुद्दों के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। सरकार को झुकाने का काम हम कर रहे हैं। हमने सरकार की बर्खास्तगी की मार्ग है और जो बातें कांग्रेस कहती थी उसको त्रिवेंद्र रावत जी और तीरथ रावत जी ने दोनों ने मोहर लगाने का काम किया। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस ने ऑपरेशन कालनीमी के तहत 2 बांग्लादेशी समेत 13 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बांग्लादेशी नाम बदलकर पिरान कलियर में रह रहे थे। ऋषिकेश में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 7 ग्राम स्मैक के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों के झगड़े में फायरिंग की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। घटना कुलपति ऑफिस के पास बने अमन चौक पर हुई। पुलिस के आने से पहले आरोपी फरार। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सोमवार को हर्षिल धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लिया गया। बद्रीनाथ में बरसात का पानी और आश्रमों से निकलने वाला पानी सड़कों पर भर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। जल्द ही ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के दावे किए जा रहे हैं।
पिथौरागढ़ सिटी की सड़क का एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक शख्स सड़क के किनारे बने गड्ढे में नहा रहा है। ये वीडियो सिलथाम का बताया जा रहा है। रुड़की में बारिश से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई हेक्टेयर खेती जलमग्न हो गई है। खड़ी गन्ना और धान की फसल 40 से 50% बर्बाद हो चुकी है। हरिद्वार के कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई, जिसमें बढ़ते ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में और सड़कों पर बने ब्लैक स्पॉट के चलते हो रहे हादसों पर प्रशासन ने चिंता जताई। जोशीमठ के रैणी में साल 2021 को आई आपदा में जुवागवाड़ गांव का पुल टूट गया था, जिसके बाद आज भी लोग ट्रॉली से आवाजाही करते नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा में मुंशी हरि प्रसाद टम्पटा की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्पटा ने उन्हें नमन किया है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।